चले सीएम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सियासत पर दिल्ली में अहम चर्चा होने जा रही है। आज शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं। चुनावी साल में दिल्ली में हिमाचल की राजनीति पर चर्चा होने के साथ साथ प्रदेश के अहम प्रोजेक्टों पर महामंथन होना है। इस बीच कांग्रेस ज्यादा हमलावर हो गई है। अब किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। दिल्ली में गूंजेगी हिमाचल की सियासत। जी। ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली में हिमाचल के मुद्दों, मसलों और विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक बात है, रणनीति तैयार है ओंकार जी। अब प्रदेश में उस पर काम करना है और काम उस पर चल भी पड़ा है। लेकिन चर्चा प्रदेश के हर घटनाक्रम की, हर सियासी घटनाक्रम की दिल्ली में होने जा रही है। शुरुआत शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर कर लेते हैं ओंकार जी। पुनर्सीमांकन को लेकर आज हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है। जरा पहले फैसले पे आप नजर डालें, फैसला है क्या? फैसला राजेश इस तरह से कि हिमाचल हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला के जो पुनर्सीमांकन हुआ था, तो उस पुनर्सीमांकन के बाद जो थे दो वार्डों का जो डिमिलिटेशन किया था, तो नगर निगम के इन दो वार्डों, उनके नाम हैं, एक वार्ड है नाभा और दूसरा है समर हिल। तो इनकी सीमाओं को लेकर जो है कांग्रेस के कुछ नेता और एक पार्षद और दूसरे कोई याचिकाकर्ता जो थे वो न्यायालय माननीय अदालत में गए। तो माननीय अदालत ने इस फैसले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद इन दोनों ही वार्डों का, नाभा और समर हिल का जो था, ये केस ही खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इनका जो सीमांकन है वो जैसे पहले की परिस्थितियां थी वैसे ही रहेगा। तो इन दो वार्डों पे अब जो है दर्शकों को हम ये बता दें कि सरकार ने 7 वार्ड बनाए थे और पुराने कुछ वार्डों की जो थी सीमाएं बदल दी थी। इसे बाद में माननीय अदालत में चुनौती दी गई। तो उसी चुनौती में आज जो है वो फैसला ये आया हुआ है। इस फैसले के बाद अब क्या मतलब, हम इसका क्या निकाले ओंकार जी? नगर निगम के चुनाव अभी हो जाएंगे क्योंकि 18 जून को आप देखिए नगर निगम के जो हाउस है उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। 18 पास आ गई है। अब क्या चुनाव होंगे, आगे सरक गए? नहीं, जैसे आपने कहा कि 18 जून को जो है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो राजेश जी, जब भी कार्यकाल मान लो 18 को पूरा हो रहा है तो 18 जून को पूरा हो रहा है, तो जब भी दोबारा चुनाव होते हैं तो वो कम से कम महीना 15 दिन पहले कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो अब ये 18 को हो रहा है और आज ये माननीय अदालत का फैसला आया है। तो अब ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। डिले इसलिए हो जाएगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी शायद 41 के करीब जो थे वो नगर निगम के जो वो वार्ड बना दिए गए हैं। तो 41 वार्ड में इस लंबे प्रोसेस से गुजरने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगता है। तो अब हमें ये लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये उम्मीद या ये संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही जो है नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। सरक गए हैं, आगे सर गए हैं सीधे तौर पे। अब इस फैसले पे अगर हम देखें, जिस तरह से फैसला आज माननीय उच्च न्यायालय का आया होगा जी, हिमाचल की सियासत को अगर हम देख लेते हैं तो राजनीति भी तप गई है इस पे। और हम राजनीति की बात करें, कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। कैसा रुख रहा पार्टी का आज? बिल्कुल राजेश जी, नगर निगम पर आए फैसले के बाद सबसे पहली टिप्पणी जो है वो हमें मिली है शिमला ग्रामीण के जो विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह। तो उनकी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कोर्ट के फैसले की खूब सराहना की है और वर्तमान सरकार की उन्होंने आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है विश्वास नहीं रखती है। ठीक है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उनका सीधा आरोप यह है कि कांग्रेस के समर्थित जितने भी वार्ड हैं नगर निगम के, उनको तोड़ने की साजिश रची गई थी। तो उन्होंने सीएम पर भी एक सियासी हमला बोला है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले पर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करेगी। तो उनका विक्रमादित्य सिंह का कहना था कि अगर सरकार उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अगर जाती है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके उसमें जो है वो अपील करेंगे। तो ये मामला जो है वो लंबा खींचने वाला हमें नजर आता है। बिल्कुल, मामला लंबा खींचता नजर आ रहा है। दरअसल नगर निगम शिमला के चुनाव
चुनावों की अहमियत क्यों है। अगर हम सबसे पहले इस चीज को समझें तो नगर निगम शिमला के जो चुनाव हैं उन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश के दो बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक जो दल हैं ओंकार जी, वो अपनी ताकत का, अपनी रणनीति को सही तरीके से इन चुनावों में इस्तेमाल करके फिर लोगों का जो वोट स्विंग होता है या लोगों का जो मूड होता है उसको जो चुनाव आने वाले हैं उनमें परखने का एक उनको आसान सा मौका मिल जाएगा। उनको ये जो दोनों जो दल हैं उनको पता ये लग जाएगा कि नगर निगम के चुनावों में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, लोगों का रुझान किस दल की ओर सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से मौका जब मिलेगा, सत्ता का सेमीफाइनल जिनको कहा जाता है, जब वही चुनाव नहीं हो रहे हैं और पार्टी को अपनी ताकत को परखने का भी इन चुनावों में अवसर मिलता है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सीधा ही दोनों दलों में अब देखिए सत्ता का फाइनल ही लगभग होने जा रहा है। इस तरह के अगर चुनाव ये नहीं होते हैं ठीक विधानसभा चुनावों से पहले, तो अब ऐसा है कि दोनों पार्टियों को अपनी ताकत परखने का या लोगों का स्विंग परखने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव नगर निगम शिमला के माने जाते हैं। हर बार ये विधानसभा चुनाव से ठीक जो पहले होते हैं, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी ओंकार जी। कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आक्रामक कुछ नजर आ रही है पार्टी प्रदेश में, जब से उन्होंने संगठन में चाहे फेरबदल किया या फिर चाहे, क्योंकि अब तो राहुल गांधी को भी बुलाने की बात हो रही है ओंकार जी। बिल्कुल। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अध्यक्ष थी और आज आप देखिए रिकांगपिओ में एक बहुत बड़ा उनका रोड शो हुआ। क्या कह गई प्रतिभा सिंह? रिकांगपिओ में आज कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां पहुंची थी, राजेश जी वहां हजारों लोग जुटे हुए थे, ठीक है जी। तो आज उन्होंने रामपुर पहुंच के कहा है कि सरकार जो है वो रिकांगपिओ जी, सॉरी रिकांगपिओ, तो उन्होंने राजेश जी वहां सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा है और कर्मचारियों से हमदर्दी जताने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उसी दिन सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला ये लिया जाएगा कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सियासी प्रहार जो है वो सरकार पे उन्होंने किया है, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर समेत पूरे प्रदेश का जो है वो विकास ठप कर दिया गया है, प्रदेश के हितों की अनदेखी हो रही है और उन्होंने कई तरह के और भी आरोप जड़े हैं जी। तो इस तरह से जो था वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस भर्ती का बड़ा उन्होंने मसला उठाया ओंकार जी। बड़ी बात यह है कि जिस तरह कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड है या उन्होंने जो रुख अपना स्पष्ट कर दिया है, उससे प्रदेश की राजनीति तप गई है। एक तरह से कर्मचारियों को साधने की सीधी कोशिश वो कर रही है, क्योंकि कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, लेकिन कांग्रेस उसी अनदेखी को भुनाने में अब जुट गई है और ओपीएस का वादा तो पहले से उन्होंने कर रखा ओंकार जी। इसी बीच अगर हम बात करें तो अगले कल, यानी कि जो कल आएगा शनिवार को, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। कल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल से मिलने वाले हैं किसी मसले को लेकर ओंकार जी, क्या कहेंगे? जी, आपने सही कहा। कांग्रेस इन दिनों राजेश जी एक्टिव मोड में आ गई है और हर रोज लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जा रहा है। जी, जी। कांग्रेस का हर बड़ा नेता जो है वो अपने अपने क्षेत्र में इन दिनों डटा हुआ है, सक्रिय है बिल्कुल। और जहां तक कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का प्रश्न है, प्रचार कमेटी की जो अध्यक्ष है, तो वे कल राज्यपाल जी से मिलने वाले हैं और उनसे एक विशेष भेंट करने वाले हैं। इस दौरान वे पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उसी के साथ वो उनसे ये अपील करेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई तो सौंप दिया जी, और इसकी जो जांच है वो 90 दिन के भीतर करवाई जाए और 90 दिन के भीतर टाइम बॉन्ड इसको कर दिया जाए। 90 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी के साथ इस ज्ञापन में शायद नशा माफिया और दूसरी तरफ जो है वो भूमि माफिया का भी उन्होंने अपने इसमें ज्ञापन में जिक्र करने को जा। भाजपा में क्या चल रहा है ओंकार जी? आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गढ़ में थे, वहां गरजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाकर रामपुर में थे। आज क्या कहा उन्होंने?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ठाकुर जी जयराम ठाकुर जी इन्होंने इन दिनों बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे हर दिन कई जगह कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज वे रामपुर पहुंचे हुए थे और सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और वहाँ एक जनसभा में कहा कि हमारी सरकार जो है वो किस तरह के लोगों की सेवा कर रही है। पानी फ्री दिया जा रहा है, बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है। इस तरह के उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो इससे लगता है कि अब चुनावी मौसम आ गया है। बिल्कुल, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही ओंकार जी उन्होंने। पहली चीज उन्होंने कही कि रामपुर के विकास को देखकर लग रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर यहाँ का विधायक कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है। तो आप देखिए कि उन्होंने क्षेत्र में विकास किया क्या, एक चीज उन्होंने वो कही। दूसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ये कही कि अब लोगों को परिवारवाद से बाहर निकल के कांग्रेस पे उन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों को परिवारवाद से निकल के अब विकास की तरफ सोचना होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसका सबसे बेहतर विकल्प इस वक्त लोगों के सामने है विकास को लेकर। तो उन्होंने कांग्रेस पे परिवारवाद को लेकर भी हमला वहां बोला है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है ओंकार जी कि कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं। कल उनका नैना देवी, बिलासपुर के नैना देवी हल्के का कार्यक्रम है। आप देखिए शाम तक नैना देवी में होंगे, शाम को दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में फिर रविवार को दिन भर दिल्ली में रहेंगे, पूरे दिन वहां बैठकें, बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में होने जा रही हैं, जहां प्रदेश में आप देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल के दौरान प्रदेश में कौन से प्रोजेक्ट आने हैं, कौन से विकास की योजनाओं का खाका यहां खींचा जाना है, उसको दिल्ली में लेकर पार्टी हाईकमान से या विभिन्न विभागों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रणनीति बनाएंगे। दिल्ली में रणनीति विकास को लेकर बनेगी तो दिल्ली में ही रणनीति प्रदेश के चुनावी साल में होने वाली सियासत को लेकर भी बन रही है। और कल यानी कि मुख्यमंत्री जब जाएंगे दिल्ली तो परसों बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बैठकें हैं। उसके बाद प्रदेश की सियासत की गूंज दिल्ली में होने जा रही है ओंकार जी। अब देखिए अगर भाजपा की हमीरपुर में ये हो रहा है, जो भाजपा कार्य समिति की बैठक है, उसकी तैयारियां भी देख लेते हैं कैसी चल रही हैं। जी बिल्कुल, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो बड़ी अहम होने वाली है। इसमें तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो है शामिल होंगे और इसका मकसद भी चुनाव की रणनीति को और पुख्ता करना है। हालांकि दर्शकों को मालूम होगा कि चुनाव का जितना भी रणनीतिक कैलेंडर है वो भाजपा ने पहले से ही तैयार कर रखा है और अगस्त तक के कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल तय हैं। तो अब देखना यह है कि जब 6 और 7 जून को ये मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के बाद जो है वो क्या नजर आता है, क्योंकि इसी मीटिंग में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी शामिल होने वाले हैं 6 को। तो 6 तारीख को जैसे ही वो दिल्ली से लौटेंगे तो 5 को जी बिल्कुल देखिए 6 तारीख को जैसे ही कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फ्री होंगे, सुबह 10:30 बजे शिमला में कैबिनेट है, वहां से उसके बाद दोपहर बाद वो जब फ्री होंगे तो वहां से उड़ान हमीरपुर की भरेंगे। हमीरपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला में या घर में यह बैठक होने जा रही है। इसके मायने प्रदेश की राजनीति में बहुत है ओंकार जी, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को इस पे करते रहेंगे।